अच्छा, कहा यह जाता है कि धर्म तब बढ़ता है, पनपता है, जब उसे एक तरह से राजाश्रय मिलता है, जब बड़े लोग, जो ताकतवर शक्तिशाली लोग हैं, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह गेरुआ वस्त्र पहनकर जाते हैं, क्या उससे असर पड़ता है या उससे द्वेष और बढ़ता है कुछ लोगों में? नहीं। आषाढ़ चारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालही संहारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरखारी पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी जी डमक डमक दादुर तर डमकत डेक मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुह कुह कोकिल कंठ गिरा तब गरड़ गरड़ नभहोत गराजा गिरिवर पर से शिखर तड़े तब रुम झुम बरखत बरखा गरर गरर घन घोर गरजे जी। जब यह वातावरण होगा तब भगवान आएंगे। और ऐसा वातावरण क्यों हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, योगी आदित्यनाथ जी के कारण। योगी आदित्यनाथ, अगर आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो यह कुंभ विशाल भव्य और विराट नहीं हो पाता। अगर केंद्र में प्रधानमंत्री, केंद्र में देखिए, आचार्य कभी किसी की ना प्रशंसा करता है ना निंदा करता है, लेकिन यह भारत का नहीं, मुझे लगता है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। आज उसमें हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। इसलिए रखनी चाहिए कि आज भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होते तो यह कुंभ विराट भव्य और विशाल नहीं हो पाता। योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते तो यह कुंभ आज विराट भव्य और विशाल नहीं हो पाता। ये, और स्वामी जी, क्या आपका ये मत है कि जिस तरह से सभी जो जातियों में अगर विभाजित करने की कोशिश करते हैं हमारे देश को या हमारे लोगों को, वो अभी अगर एक कुंभ में सभी एक साथ त्रिवेणी संगम में पहुंचे और सभी ने स्नान किया, ये केवल कुंभ तक सीमित है स्वामी जी, या ये एक परिवर्तन है जो स्थायी रूप से देश में आ रहा है? ये परिवर्तन की लहर है, पर यह ज्वार नहीं है कि ज्वार भाटा की तरह उतरा और चढ़ गया। ये ज्वार नहीं, ये ज्वाला है। उस भीतर की ज्वाला को लोगों ने महसूस किया। इस देश का दुर्भाग्य रहा, जो छपना चाहिए था उसको छिपाया गया, और जो छिपना चाहिए था उसको विदेशों में ले जाकर बताया गया। तो ये हुआ, अपने कल्चर से ही हम जानने से महरूम हो गए। इसका मतलब, मुझे बच्चों ने कहा, क्या जो हम ये सब देख रहे हैं ये टेम्परेरी है? उन्होंने भी कहा ये टेम्परेरी है। मैं कि तुम्हें क्या लगता है? बोले नहीं, मैं मेरे दिल में तो कुछ कुछ होने लगा है। मुझे तो लगता है कि यहाँ आकर मैं बहुत चेंज हो गया। लेकिन उसने एक क्वेश्चन और किया, डू यू थिंक अगर मैं चेंज हो गया तो मेरे कपड़े भी चेंज कर लूँ? मुझे उसने कहा, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? ही सेड आई एम वेयरिंग जीन्स। वो भी देखा मैंने, जीन्स भी नहीं, फटी हुई जीन्स थी, उसने पहनी हुई थी। ही सेड तो क्या मैं अब जीन्स पहनना बंद कर दूँ? ये है मॉडर्न वर्ल्ड का क्वेश्चन। मैंने उसको कहा, बेटा, आई एम नॉट वरिंग अबाउट what are you wearing? Wear jeans, but I am concerned you should not forget your jeans. You should not forget your jeans. आप बड़े बड़े मॉडल कारों के, बिल्कुल आप कारों में बैठिए, रोज नए मॉडल आ रहे हैं, लेकिन ये मत भूल जाओ, घर में कार लाओ लेकिन संस्कार मत भूल जाओ। एंड ऑफ द डे वो संस्कार विल मैटर, दैट विल मैटर। बिकॉज नहीं तो क्या होगा, आज इंटरनेट के एज में हम जी रहे हैं, एआई एज में जी रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था जो आदरणीय अरुण पुरी जी एआई एज की बात कर रहे थे। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ही मेंशन दैट। एंड लेट मी टेल यू, बीइंग इन एआई एज, वी शुड नॉट फॉरगेट आरआई एज। आरआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऋषि's इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज ऋषि's इंटेलिजेंस? इज एआई, से एनआई, नेचर इंटेलिजेंस। द फ्यूचर ऑफ आवर नेचर इज द नेचर ऑफ आवर फ्यूचर। अगर हम अपनी नेचर को, देर कैन बी प्लान ए एंड प्लान बी एंड प्लान सी, बट देयर इज नो प्लानट बी, ओनली वन प्लानट वी हैव। वी वर्शिप द क्रिएटर, बट वी शुड नॉट फॉरगेट द क्रिएशन। दैट वाज द मैसेज बीइंग इन द कुंभ मेला में कि बेटा, व्हेन यू गो बैक, इवन माई सेल्फ, व्हेन वी लेफ्ट, बिफोर वी लेफ्ट, मैंने कहा रोज संगम में स्नान किया, अब जाने से पहले संगम को स्नान कराओ, ताकि संगम के किनारों को साफ रखो। ऐसे हम नदियों के किनारों को साफ रखें। नो यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उतना, एंड जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकें हम लोग, नदियों को स्वच्छ रखें।
क्योंकि दिल्ली की यमुना, दिल्ली की सीएम साहब आई थी, दिल्ली की यमुना मुझे समझता है कि दिल्ली का फेस है। अगर हम कनॉट प्लेस को देखेंगे, हम लाल किला को, चांदनी चौक को देखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम देखें, इस सब के साथ साथ वो भी है, लेकिन साथ साथ हम यमुना को, क्योंकि हमारी रिवर्स, नदियां हैं तो दुनिया है, नदियां हैं तो हम हैं, उनको भी हम लोग साथ रखें। उसका भी मैसेज वहाँ कुंभ के वातावरण से पूरे विश्व को, नदियों के तट से नदियों का संदेश। और दूसरा, इस देश का संगम टूट ना जाए, इस देश का संगम बट ना जाए। अंतिम मैसेज, द लास्ट मैसेज वाज गिवन, ना बटेंगे ना बांटेंगे, ना कटेंगे ना काटेंगे, ना डरेंगे ना डराएंगे, और ना मिटेंगे ना मिटाएंगे। यही सनातन है, जो डराता नहीं, मिटाता नहीं, सबको साथ लेकर चलता है। और इसलिए ये भारत सदैव, इसलिए सनातन है तो सुरक्षा है, सनातन है तो कल्चर है, नेचर है, फ्यूचर है, और सनातन है तो मानवता है, स्थिरता है, शांति और विश्व शांति है। इसलिए, और सनातन का मतलब इतना ही है, वर्शिप योर ओन but respect all, practice your own but respect all, let all the noble thoughts come from all direction। ये हम विश्वास करते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि इंडिया इज नॉट ए peace of land, India is a land of peace. That's what Sanatan believes. Let us maintain that peace amongst everyone. Let us work together, walk together, and practice together what we learn from our scriptures. Thank you.